हवा हवा ए हवा मुझको बचा दे। हवा से तो बच जाएंगे लेकिन इतने गंदे इन्वेजन से कोई नहीं बच पाएगा। तो गाइस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड मैं हूं 3DX चेतन एंड भाई साहब लेट्स बी ऑनेस्ट आज की स्मैकडाउन सबने ऐसे देखी कि भाई साहब अब होगा इन्वेजन, अब होगा नहीं अब होगा। बट लेट्स सी जो इन्होंने शुरुआत करी थी वो बेसिकली किंग ऑफ WWE से शुरू करी यानी कि रोमन रेंस से। एंड रोमन रेंस ने जो डिस्ट्रॉय करा है जेवियर वुड्स के प्रॉप्स को बिकॉज ही इज राइट। मतलब अगर वो किंग है तो उनको इन प्रॉप्स की जरूरत नहीं है, वो अपने आप स्टैट्स बता देंगे, इसीलिए उनके प्रॉप्स जेवियर वुड्स के सामने तोड़ फोड़ दिए। एंड जेवियर वुड्स एंड रोमन रेंस का जो मैच था उसके लिए नींव रख दी। मेन इवेंट बेसिकली रोमन रेंस वर्सेस जेवियर वुड्स रहा। अगर आप मेरे से कहते 2 साल पहले कि एक दिन रोमन रेंस वर्सेस जेवियर वुड्स का मेन इवेंट होगा स्मैकडाउन में तो मैं मानता नहीं, बट आज देख के लगा कि हाँ यार बनता भी है। जेवियर वुड्स को अपना बदला भी तो लेना है भाई साहब। जो स्मैकडाउन की शुरुआत थी वो बढ़िया थी क्योंकि यहाँ से हमें ये लगा कि अब जो मेन इवेंट होगा उसमें गंदा वाला इन्वेजन होने वाला है। एंड जो मैचेस की शुरुआत हुई बेसिकली साशा बैंक्स एंड शॉर्टजी, ऑफ कोर्स यू नो व्हाई, बिकॉज शॉर्टजी ने धोखा दे दिया साशा बैंक्स को। धोखा इन द सेंस कि जो WWE का रहता है ना कि हाँ फेस वाले एक तरफ रहेंगे हील वाले एक तरफ, उस वाले रूल को ब्रेक करते हुए वो दूसरी टीम में चले गए जिसके चलते आज ये मैच देखने को मिला। साशा बैंक्स ने बेसिकली हरा दिया है शॉर्टजी ब्लैक हार्ट को। इट वॉज ए गुड मैच एंड आई फील लाइक कि मैच को देख के ऐसा लगा कि बाद में जो सोनिया डेविल का रिएक्शन था कि कहीं वो शॉर्टजी ब्लैक हार्ट को भी रिप्लेस ना कर दे। भाई ये चीजें तो पहले सोचनी चाहिए थी, अब बहुत लेट हो चुके हो। फेटल 4-वे मैच रिकोशे वर्सेस सिजारो वर्सेस जिंदर महल वर्सेस शेमस, और जो भी जीतता वो बेसिकली स्मैकडाउन की मेन सर्वाइवर सीरीज टीम में ऐड हो जाता। तो इसीलिए इन चारों में से मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई भी सुपरस्टार था जिसके लिए मैं चाह रहा था कि वो ना हो। एंड शेमस ने ऑफकोर्स वो मैच जीता थैंक्स टू रिज हॉलैंड। रिज हॉलैंड बेसिकली सिजारो को डिस्ट्रैक्ट करने आए एंड शेमस को मैच जितवा दिया। आई फील लाइक कि शेमस एंड रिज हॉलैंड की जो टीम है वो काफ़ी अच्छी बन सकती है, गुरु चेला वाली टीम। एंड आगे चल के इनके बीच जो होगा वो टिपिकल मिकी जेम्स ट्रिस स्ट्रैटस टाइप राइवलरी देखने को मिल सकती है वेयर रिज हॉलैंड इज अ फैन ऑफ शेमस फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। Again, not going to say कि match was bad, match was definitely good. And when you have talent like Sheamus, Cesaro, Ricochet and जिंदर महल तो भाई फेटल 4-वे का अलग ही मजा आ जाता है। एंड स्पेशली तब जब हमें पता था कि इसका जो विनर होगा वो सर्वाइवर सीरीज में ऐड होगा। नियोमी एंड आलिया वर्सेस नटाली एंड शेना बेजर के बीच टैग टीम मैच देखने को मिला। द बेस्ट पार्ट इज के इस बार हम सोच रहे थे कि भाई सोनिया डेविल तो है नहीं, अब क्या होगा। भाई साहब वो रेफरी को पैसे खिला दिए यार। वो NXT की रेफरी को बेसिकली ये लालच दे के बुलाया कि देखो मैं तुम्हें स्मैकडाउन में बुला रही हूँ लेकिन तुम्हें मेरा काम करना होगा, तुम्हें नियोमी को हरवाना होगा, इसलिए जल्दी से जल्दी टैप आउट करवा के नियोमी को हरवा दिया। एंड बाद में जब बैक स्टेज में सोनिया डेविल से बात हुई, सोनिया डेविल वाज लाइक कि कौन है बे तू, मैं तो तुझे जानती भी नहीं, अभी तो NXT की रेफरी है क्या। और भाई जो उसको धिक्कार करके निकाला, भाई ये बहुत गंदा हुआ है। एक तो तुम्हारी मदद करी, नियोमी की टीम को हरवाया और फिर तुम ऐसे करते हो। अगेन फीलिंग बैड फॉर नियोमी एंड आलिया। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा टाइम आएगा जब रोमन रेंस और ऊसोस को बुरा लगने लगेगा उनके घर वाले के लिए, बिकॉज नियोमी ऑफकोर्स उनके एक घरवाली ही है, घरवाली इन द सेंस कि उनके घर का मेंबर, नॉट वाइफ वाला घरवाली। जेफ हार्डी वर्सेस मैडकैप मॉस का मैच होता जिसमें हार्डी ने मॉस को हरा तो दिया, बट हमें क्या पता चला कि इनके साथ एक पार्टनर्स भी थे जो इनके रिंग साइड में इनकी हेल्प कर रहे थे। जेफ हार्डी के साथ मैकिंटायर थे और मॉस के साथ ऑफ कोर्स कॉर्बिन। नॉट गोइंग टू से इट वाज डिसेंट, बट जेफ हार्डी की तरफ से जो मेरे को अच्छी चीज लगी वो ये बैक स्टेज में जो प्रोमो चल रहा था उसमें इन्होंने आइकोनोक्लास्ट यानी कि एज की टी शर्ट पहनी हुई थी। क्या आप हिंट दे रहे हो कि हमें जेफ हार्डी वर्सेस एज एक बार देखने को मिलेगा? भाई अगर ऐसा है तो मैं अपना पहले से ही टाइम बुक कर रहा हूँ कि हाँ मेरे को ये चाहिए रेसलमेनिया के लिए। शिंसुके नाकामुरा वर्सेस एंजल के बीच मैच देखने को मिला। यस यू हर्ड इट राइट, एंजल कहा जाएगा बोले, नॉट एंजल गार्जा, इट्स जस्ट एंजल। और अगर नाम ऐसा हो तो ऑफकोर्स आपका हारना बनता है। नाकामुरा ने हरा दिया एंजल को। एक बार मेरे को भी करना चाहिए ना, शिंसुके नाकामुरा, मेरी आवाज फट जाएगी। एंड फाइनली मेन इवेंट आया। मेन इवेंट में क्या था कि टाइम बहुत कम था, आई थिंक 9-10 मिनट बचे थे 8:30 बजने में। तो हमें पता चल गया था कि देखो मैच तो होने से रहा, और वही हुआ। एक्सेवियर वुड्स के बाद जैसे रोमन रेंस की एंट्री हुई, मैच से पहले ही एंट्री के दौरान ही बिगी ने ऊसोस को उठा के पटक दिया और बिगी आ गए उधर से एंड रोमन रेंस बीच में घिर गए, जिसके चलते रोमन रेंस को जो पीटा गया बीच में एक्सेवियर वुड्स और बिगी द्वारा, देन ऊसोस भी आए उनको भी पीटा गया। बेसिकली बिना कोफी किंगस्टन के भी दोनों ने सिंगल हैंडेडली इनको हैंडल कर लिया। एंड बाद में रोमन रेंस बेचारे स्पीयर लगाने वाले थे लेकिन बिगी एंडिंग भी लगते लगते बच गई। एंड ओवरऑल इट वाज ए लाइक डिसेंट पे ऑफ, बट अगेन इट वाज नॉट ए इन्वेजन,
इट वॉज नॉट समथिंग ह्यूज, इट वॉज जस्ट रेगुलर थिंग। और बट एक और चीज़ अच्छी लगी मेरे को कि हाँ, इसको हम इन्वेजन एंगल दे नहीं सकते थे ना, बिकॉज एक्जेवियर वुड्स अपनी ब्रांड के साथ धोखा नहीं कर रहा है, वो बेसिकली अपने बंदे के साथ है और उनका बंदा है बिगी। इस समय उनका रॉ वर्सेस स्मैकडाउन का सीन नहीं चल रहा है ना, इस समय उनका फैमिली फ्यूड चल रहा है। तो यस, इस मामले में देखा जाए तो इट वाज परफेक्ट, बट अगेन रॉ वर्सेस स्मैकडाउन स्टिल नोवेयर टू बी फाउंड। सर्वाइवर सीरीज बस आ ही गई एंड वी डोंट हैव एनीथिंग। रॉक 25 के लिए भी एक 25 मैन बैटल रॉयल देखने को मिलेगा एंड उसमें मुझे लगता है कि कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल सकती है सर्वाइवर सीरीज में। एनीवेज, आज के स्मैकडाउन के लिए आपके क्या थॉट्स है? मैं पर्सनली कहूँगा कि ठीक थी, बट अगेन वो सर्वाइवर सीरीज वाली स्मैकडाउन ये नहीं थी कहीं से भी। कमेंट्स में लिख कर बताना अपने विचार, और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया।